हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान का पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने अगली वीडियो में इसकी थ्योरी को कंप्लीट किया है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। खा फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। गा देखते हैं। इसमें गा क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। घा फसल उगाने के लिए सूर्य से पर्याप्त प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं। आप इन्हें देखकर अपने रिक्त स्थान भर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। पहले का खरीफ फसल होगी धान एवं मक्का, इसका ई। दूसरे का रबी फसल गेहूं, चना, मटर, इसका डी ई। तीसरे का रासायनिक उर्वरक क्या है? यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, बी। चौथे का कार्बनिक खाद पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, इसका सी। तीसरा क्वेश्चन, इसमें निम्न के दो उदाहरण दीजिए। यहाँ पे खरीफ फसल के में चावल, मक्का, सोयाबीन आदि एक खरीफ फसल है। और रबी फसल गेहूँ, चना, मटर, सरसों एक रबी फसल है। चौथा प्रश्न देखते हैं। मिट्टी पर निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। इसमें मिट्टी तैयार करना, बुवाई, निराई, थ्रेसिंग, इन पर हम पैराग्राफ देखते हैं। चलिए पहले मिट्टी तैयार करना। इसमें का मिट्टी तैयार करना पहला पॉइंट है। यह फसल उगाने का प्रथम चरण है। मिट्टी तैयार करना फसल उगाने का प्रथम चरण है। मिट्टी को उलटने पलटने व पोला बनाने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। यानी मिट्टी को तैयार जुताई के माध्यम से कर सकते हैं। और हम जुताई कल्टीवेटर और हल के माध्यम से करते हैं। जुताई करने से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होने लगती है, जिससे फसल के लिए यह आवश्यक होते हैं। और मिट्टी तैयार करने से जड़ें आसानी से गहराई में जाकर श्वसन कर सकती हैं। यानी कि मिट्टी पूला हो जाने के बाद जो पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी में आसानी से गहराई में जाकर श्वसन कर सकती हैं, और जिसमें वायु का आवागमन प्रवाह संभव होता है मिट्टी पोली होने से। यह मिट्टी तैयार होना। आगे बढ़ते हैं। खा बुवाई खेती में बीजों को डालना बुवाई कहलाता है। बुवाई खेती का दूसरा चरण है, जिसमें हम बीजों को खेत में बोते हैं। यह खेतों में बीजों को डालना बुवाई कहलाता है। इसके लिए साफ एवं स्वस्थ बीजों का भी चयन किया जाता है। खेती करने के लिए हमें अच्छे बीजों की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम अच्छे बीजों का चयन करने के लिए बीजों को पानी में डाल देते हैं। जो खराब बीज या पोले बीज होते हैं वो पानी के ऊपर आ जाते हैं। जो अच्छे बीज होते हैं वो पानी के नीचे रहते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम बीजों का चयन करते हैं। बुवाई के लिए सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। बुवाई के लिए हम सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। कहीं कहीं हाथ से फेंक कर या छिटक कर बुवाई भी किया जाता है। गा निराई। चलिए देखते हैं निराई क्या है। फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई होती है। जो अवांछित पौधे उग आते हैं फसल के साथ, उनको हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। इन्हें हम हाथ से उखाड़कर या
बारनासी का छिड़काव करके हटा सकते हैं, या फिर हम निराई खुरपी के माध्यम से इन्हें उखाड़कर अलग कर सकते हैं। घा देखते हैं। थ्रेसिंग क्या है? बीजों दोनों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। यानी कि बीजों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती हैं। और थ्रेसिंग के माध्यम से हम बीजों को भूसे से अलग करते हैं। पॉइंट देखते हैं दूसरा। यह कार्य थ्रेसर या कंबाइन मशीन की सहायता से किया जाता है। थ्रेसर या कंबाइन मशीन वो होती है जैसे हार्वेस्टर में एक साथ कटाई होती है और बीजों को भूसे से अलग भी किया जाता है। यह है थ्रेसिंग। चलिए हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां प्रश्न यह है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक से खाद किस प्रकार भिन्न है। हम इसका आंसर इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। पहला, उर्वरक एक मानव निर्मित रबड़ है और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। उर्वरक मानव के द्वारा बनाया जाता है और खाद एक प्राकृतिक रूप से होता है। दूसरा, इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक जो होता है उसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद को खेतों या बगीचों में भी बनाई जा सकती है। तीसरा, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता है और खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलता है। चौथा देखते हैं, उर्वरक इसमें पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुरता में पाया जाता है। यानी कि उर्वरक में नाइट्रोजन, पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है और खाद इसमें पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। यानी कि खाद में जो पोषक तत्व होते हैं वो उर्वरक की तुलना में थोड़े से कम होते हैं। चलिए, यह आंसर आपका हो गया, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसका नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए हम छठा प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न यह है कि सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां का वर्णन कीजिए। सिंचाई किसे कहते हैं? इसका आंसर देखते हैं। छठे का उत्तर सिंचाई निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई की आधुनिक विधियां जिसमें पानी का संरक्षित होता है। पहला है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इसमें ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। इससे पौधों पर छिड़काव इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। जो इसमें नोजल लगे होते हैं और इसमें छिड़काव इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। दूसरा देखते हैं ड्रिप तंत्र, इसको ड्रिप सिस्टम भी कहते हैं। इस विधि का उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है। इसमें लंबे पाइपों की सहायता से जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ में गिरता है। जहाँ पर पानी बहुत अधिक कमी होती है, जहाँ पर पानी की कमी बहुत अधिक मात्रा में होती है, वहाँ पर इस ड्रिप सिस्टम का उपयोग किया जाता है और बूंद बूंद करके पानी जड़ों तक पहुँचाया जाता है। आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे अपने नोट्स बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां, इसमें प्रश्न है, यदि गेहूं को खरीफ
ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। चलिए इसका आंसर भी देखते हैं और समझेंगे। 7वें का आंसर, गेहूँ एक रबी फसल है। इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर में की होती है, यानी कि खरीफ फसल वर्षा ऋतु की होती है। इसमें अधिक वर्षा होती है। यदि गेहूँ को इस समय उगाया जाए तो अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से फसल सड़कर खराब हो जाएगी। यानी कि गेहूँ एक रबी फसल है और खरीफ फसल की ऋतु में इसे उगाने से अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से यह फसल खराब हो सकती है, क्योंकि रबी फसल को खरीफ फसल की मात्रा में कम पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए गेहूं को हम खरीफ की फसल में नहीं उगा सकते हैं। 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न यह है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। 8वें का आंसर ये है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरता कम हो जाती है। इसलिए खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए खाली भी छोड़ देना चाहिए, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व का पुनः आवरण हो सके। और नहीं तो अन्य तरीका यह है, फसल चक्रण। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिसमें मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न यह है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खरपतवार क्या है, उस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। 9वां प्रश्न, इसका आंसर देखते हैं। खरपतवार, 9वां प्रश्न का आंसर, खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उगा जाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इन्हें हटाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जो फसल के साथ अवांछित पौधे उगाते हैं, जो फसल नहीं होते हैं, उनको खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। इसका पहला पॉइंट देखते हैं। फसल उगाने से पहले खेत की जुताई की जाती है, यानी खरपतवार ना हो तो वहाँ पर खेत की जुताई की जाती है। और दूसरा पॉइंट, खरपतवार को हम हाथ से या खुरपी की सहायता से उखाड़कर अलग कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, खरपतनाशी का उपयोग करके, यानी कि जो अवांछित पौधे फसल के साथ उगाए हैं उनके लिए हम खरपतनाशी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे खेत में अवांछित पौधे ना उगे। या चौथा प्रश्न, भूमि के निकट से काटता है, यानी जब जो खरपतवार बड़ी हो जाती है, उनको हम खरपतनाशी के माध्यम से ख़त्म नहीं कर सकते, तो उन्हें हम जड़ भूमि के निकट से काट कर अलग कर देते हैं। ये 9वां प्रश्न हो गया। चलिए हम 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो सके। आप इन बॉक्स को देख रहे हैं, ये इनका क्रम सही नहीं है, हमें इनको क्रम से रखना है, जिससे गन्ने की फसल का रेखा चित्र तैयार हो सके। चलिए देखते हैं। पहले हम लिखेंगे
मिट्टी को तैयार करना। दूसरा लिखेंगे खेत की जुताई करना। तीसरे में लिखेंगे बुवाई और चौथे खाद देना और पाँचवें सिंचाई और छठा कटाई और सातवां होगा फसल को चीनी मिल भेजना। यानी कि खेती करने के ये 7 चरण हैं जिसके द्वारा हम खेती करते हैं। पहले में हम मिट्टी तैयार करना यानी कि फसल उगाने का प्रथम चरण जिसमें हम मिट्टी तैयार करते हैं और फिर खेत की जुताई होती है और इसके बाद तीसरे चरण यहाँ पे देखेंगे बुवाई। जुताई करने के बाद खेत में बीज डाले जाते हैं। बीज डालने के बाद फिर इसमें खाद देते हैं और उसके बाद हम खाद देने के बाद फसल को सींचते भी हैं जिसे हम सिंचाई कहते हैं। उसके बाद फसल उग आने के बाद काटते भी हैं उसे हम कटाई कहते हैं और कटाई के बाद हम इसे चीनी मिल भेजते हैं। इसके द्वारा आपके देखो एक क्रम है इन बॉक्सों को रखने का। चलिए हम 11वां प्रश्न देखेंगे। इसमें 11वां प्रश्न, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। ऊपर से नीचे, जो ऊपर से नीचे है। सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है। इसमें रहट, पहले का रहट, दूसरे का बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, वो होगा पशुपालन। तीसरा फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है वो तो खरीफ फसल है। फसल पक जाने के बाद काटना उसे कटाई कहते हैं। चलिए बाईं से दाईं ओर, इसके पहले का शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें उन्हें क्या कहते हैं? शीत रबी फसल। चौथे का एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उन्हें फसल कहते हैं। और पांचवा देखते हैं रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं उन्हें उर्वरक कहते हैं। क्या होगा? उर्वरक। और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? निराई। चलिए दोस्तों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और इसके माध्यम से आपको सारे प्रश्न उत्तर करने में मदद मिली होगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। इसी प्रकार मैं आपके लिए दूसरे चैप्टर का प्रश्न अभ्यास की वीडियो लेकर आता हूँ। धन्यवाद।